नमस्ते बच्चों, आपका एक्ट पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम व्याकरण भाग में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे शुद्ध और व्याकरणबद्ध हिंदी भाषा बोलने में समर्थ होंगे। तीसरा है बच्चे विलोम शब्दों को और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए विलोम शब्द की परिभाषा को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए विलोम शब्द की परिभाषा को पढ़ते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आज, कल, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। तो बच्चों, इस विलोम शब्द की परिभाषा को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए विलोम शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। अंदर, बाहर, अच्छा, बुरा, अमृत, विष, आदर, अनादर, एकता, अनेकता, क्रोध, शांत, एक, अनेक, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, वीर, कायर, अपना, पराया, भूत, भविष्य, मीठा, कड़वा, लाभ, हानि, यश, अपयश, ऊपर, नीचे, सदाचार, दुराचार, हंसना, रोना, साक्षर, निरक्षर, ठंडा, गरम, जागना, सोना, खुश, नाखुश, इधर, उधर, आज़ादी, गुलामी, ऊंच, नीच, आशा, निराशा, खास, साधारण, झूठ, सच, नगद, उधार, न्याय, अन्याय, पंडित, मूर्ख, डर, निडर, बहुत, थोड़ा, भगवान, हैवान, भाग्य, दुर्भाग्य, शुभ, अशुभ, हार, जीत, कोमल, कठोर, सुख, दुख, आगे, पीछे, उठना, बैठना। तो बच्चों, इन विलोम शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके विलोम शब्द लिखिए। तो चलिए पहला चित्र देखते हैं। पहला चित्र है सीधा, उसका विलोम शब्द है उल्टा। दूसरा चित्र देखिए, गीला, सूखा। तीसरा चित्र देखिए, बंद, खुला। चौथा चित्र देखिए, साफ, गंदा। पांचवा चित्र देखिए, सुबह, शाम। छठवां चित्र देखिए, तेज, धीरे।
तो बच्चों इन चित्रों को पहचान कर उनके विलोम शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि सच, सत्य, जल, पानी। तो बच्चों इस पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पांचवी की ओर। गतिविधि पांचवी, दिए गए पर्यायवाची शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। कमल, नीरज, सूरज, रवि, जंगल, वन, फूल, कुसुम, आँख, नयन, हाथी, गज, आकाश, गगन, घर, सदन, पानी, जल, बगीचा, उपवन, धरती, भूमि, पक्षी, खग, पेड़, वृक्ष, वर्षा, बारिश, हवा, पवन, समुद्र, सागर, किताब, पुस्तक, पहाड़, पर्वत, बेटी, पुत्री, बेटा, पुत्र, नदी, सरिता, कपड़ा, वसन, आनंद, उल्लास, अग्नि, आग, घोड़ा, अश्व, ईश्वर, भगवान, दिन, दिवस, शरीर, तन, रात, रात्रि, वीर, बहादुर, जग, दुनिया, चाह, कामना, नक्षत्र, तारा, पवित्र, पावन, माँ, माता, उपहार, तोहफा। तो बच्चों इन पर्यायवाची शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि छठवीं की ओर। गतिविधि छठवीं, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए पहले चित्र को देखिए। पहला शब्द है वर्षा, बारिश। दूसरा चित्र देखिए, सूरज, सूर्य। तीसरा चित्र देखिए, आँख, नयन। चौथा चित्र देखिए, कमल, नीरज। पांचवा चित्र देखिए, माँ, माता। छठवां चित्र देखिए, हाथी, गज। तो देखो बच्चों इन चित्रों को पहचान कर उनके दो पर्यायवाची शब्द लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है पाठ का अभ्यास और व्याकरण भाग को अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।